फ्रेंड्स, जब हम अपने ज़माने के स्कूल को याद करते हैं तो पढ़ने के अलावा बच्चे वहाँ और क्या-क्या करते थे, सुनेंगे तो आपको हँसी तो ज़रूर ही आ जाएगी। सबसे पहले जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, किसी रूम की छत उड़ गई है, रात को तूफान आ गया है, कहीं कोई पेड़ गिर गया है या फिर कहीं से ईंटें जो है वो कहीं से उठा करके स्कूल की बिल्डिंग तक लेकर के आनी है, तो ये सारे काम वहाँ के बच्चे ही करते थे। गर्मियों के मौसम में दूर से जो पानी लाना पड़ता था वो भी बच्चे ही लाते थे। तो मुझे याद है 10th क्लास में अप्रैल के मंथ में हमने अपने स्कूल के लिए इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हो कि बस पूछिए ही मत। और फिर जिस क्लास को, जिन बच्चों को ये सौभाग्य नहीं मिलता था कि चाहे ईंटें उठाने का हो या फिर पानी भरने का हो दूर दूर से, वो बच्चे अपने आप को धिक्कारते थे कि हम आए ही क्यों हैं स्कूल में जब हम ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्कूल्स के आज के एनवायरनमेंट्स को हम देखते हैं अपने स्कूल के, तो उस एनवायरनमेंट और इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी मैच नहीं दिखता है, लेकिन हम फिर भी पढ़े हैं और अब जो है हम आपके सामने। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रिजल्ट्स होते थे उस टाइम पे जो है वो बहुत ही खराब आते थे। तो पीछे कुछ मैंने काम आपको ऐसे गिनाए हैं, शायद यही रीजंस होते थे कि बच्चे इन कामों में इन्वॉल्व रहते थे और जो रिजल्ट्स खराब हो जाते थे। मुझे याद है कि हमारी 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स थे टोटल और 80 में से सिर्फ 14 ही पास हुए थे और बाकी वहीं के वहीं रह गए थे। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर वो कभी भी अगली क्लासेस में या उस क्लास में स्कूल में कभी भी नहीं जाते, वही उनका लास्ट ईयर होता है। या फिर कुछ जो है वो दिहाड़ी करने लग पड़ते हैं, कुछ शॉप्स खोल लेते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये उनका जो है 10th, कई बच्चों का उस टाइम पे, उस ज़माना ऐसा था कि वो 10th जो होती थी कई बच्चों का लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल बन जाता था। आज ये सोच सोच के जो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई आपके बच्चों को सिर्फ 10th के बाद स्कूल ही ना जाना मिले, ठीक है। लेकिन तब तब ऐसा होता था। और दूसरी बात जो याद आती है, जो थोड़ा सा दुखद भी है इस माहौल को देख करके, आज के माहौल को देख करके, वो ये है कि पनिशमेंट देने का बच्चों को बहुत रिवाज होता था। मतलब कि हमारे ही स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते थे जिन्होंने अपने लिए अपना अपना एक डंडा रखा होता था और फिर भाई डिपेंड करता था कि वो जो डंडा उन्होंने रखी है, स्टिक जो उन्होंने रखी है, वो किस मटेरियल की है, कौन सी वुड की है। कुटाई सारे करते थे, कुटाई तो सब टीचर्स करते ही करते थे, लेकिन भाई उसमें ज़्यादा मशहूर कौन सा होता था कि भाई जिसकी जो स्टिक है वो सबसे ज़्यादा दर्द करती है। नए नए हाउसेस बने थे फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में, जब मैं 10th क्लास में थी। तो हाउसेस बिल्कुल आज ही की तरह बनते थे, बच्चे उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बनते थे और स्कूल के सारे बच्चे उन हाउसेस में डिवाइड हो जाते थे। न्यूज़ और टॉपिक्स बोले जाते थे। हर हाउस का एक कलर होता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आजकल के बच्चों को जो हाउस बैज मिलते हैं, जो वो अपनी पॉकेट पे लगा करके चलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। क्लास मॉनिटर का अलग, प्रीफेक्ट का अलग, कैप्टन ऑफ द हाउस का अलग, सब अलग अलग होते हैं और इतने अच्छे लगते हैं वो। लेकिन हमारे ज़माने में ये होता था कि रिबन के साथ उस कलर का, चाहे ग्रीन कलर का हमने अपने बैज लगाना है तो रिबन के साथ बहुत ही सुंदर उसका फ्लावर बनाया जाता था और बीच में उसी कलर का एक बटन लगाया जाता था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम अपनी वो उस पे यूनिफॉर्म पे लगा के चलते थे तो कितना अच्छा लगता था, कितना प्राउड फील होता था कि हम उस हाउस के हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, यूनिफॉर्म की बात है, तो तब जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थी, वर्दी होती थी। तो शुरू में 6th और 7th क्लास में मुझे याद है हम खाकी वर्दी पहनते थे, जिसको कि आजकल हम ब्राउन कलर बोलते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ी तो वही जो वर्दी का कलर था वो चेंज हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया। तो नीली और सफ़ेद रंग की जो पोशाक थी फिर हम पहनने लगे, जिसको हम वर्दी ही बोलते थे। और 6th 7th 8th में हम टीचर्स को मैम और सर नहीं बोलते थे, हम बहन जी बोलते थे कि ये तृप्ता बहन जी हैं, ये सियाल बहन जी हैं। जो सर लोग होते थे उनको हम बोलते थे मास्टर जी। तो टीचर्स की बात आई तो मैं एक टीचर अपने ज़माने की जो हमारी टीचर थी उनको कभी भी नहीं भूलूंगी। वो थी हमारी तृप्ता मैम, जिनको 10th क्लास में आते थे हम तृप्ता मैम बोलने लगे, लेकिन मैडम, सॉरी मैम तो वर्ड ही नहीं चलता था, मैडम चलता था। और जो है लेकिन पहले हम उनको तृप्ता बहन जी बोलते थे, ठीक है। ऐसा था। वो हमारे हिंदी के टीचर थे। 8th क्लास में हमें वो हिंदी पढ़ाते थे, 9 10th में शायद चेंज हो गए थे। 8th क्लास में हमें वो हिंदी पढ़ाते थे। तो उनका जो घर था ना वो स्कूल बिल्डिंग से बिल्कुल ही 100 मीटर पे था। तो स्कूल के ग्राउंड और जो उनके घर का जो नया नया उन्होंने घर डाला था, नई नई बिल्डिंग बनी थी अपने खेत में, तो उसका बिल्कुल 100 मीटर का गैप था। 8th क्लास में हमें क्लासरूम मिल गया था, लेकिन फिर भी उनकी ये कोशिश होती कि हमारी क्लास को वो ग्राउंड में लगाएं, क्योंकि फिर तब जब हमारा वो पाठ पढ़ा रही होती थी, कभी बिहारी के दोहे, कभी किसी के दोहे या कोई स्टोरी हमें पढ़ा रही होती थी, तो जो बहुत उनके फेवरेट बच्चे होते थे उनको वो अपने घर के कामों में लगा देती थी कि भाई तू इधर से उधर पाइप बदला, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो पाइप से पानी लगाना होता था। तो एक बच्चा उनकी गाय को पानी पिला रहा होता था, हमारे ही क्लास का, बॉयज़ को भेजती थी वो,
और दूसरा बच्चा जो है उनकी जो है पाइप से उनके दीवारों को पानी लगा रहा होता था, और वो जो यहाँ क्लास में बैठे होते थे वो अपने आप को फिर से धिक्कारते थे कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है जब हम मैडम के काम नहीं कर पा रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो बच्चा अपने आप को खुश नसीब समझता था जिसको मैम जो है तृप्ता बहन जी जो है वो अपने कामों में लगा देती थी। तो इधर आधे घंटे का या 40 मिनट का पीरियड होता था, वो फिनिश हुआ, उधर से मैडम का वो जो काम होता है वो भी फिनिश हो जाता है, और वो बच्चे बड़े ही खुशी खुशी से जब क्लास में आते थे तो बाकियों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। तो इसलिए मैडम का काम भी हो जाता था, इधर जो थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ाना होता था वो भी पढ़ा लेती थी, लेकिन साथ साथ में उनका ध्यान ये रहता था कि वो बच्चे मेरा काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ज़माना था हमारा। एक अच्छी सी याद भी है, सुहानी सी याद है कि +2 क्लास में SBI जो ब्रांच थी हमारे गांव में, उन्होंने वहाँ पे एक कंपटीशन करवाया था, स्पीच कंपटीशन, और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो बहुत ही अच्छी स्पीच मैंने प्रिपेयर की थी, स्पीचेस हुई, न्यूज़ हुई, इस सब में मैं पहले से ही मतलब उसमें कोई शक नहीं है, मेरी सिस्टर को अच्छे से याद होगा, तो वो भी उसी स्कूल में थी, हम चारों भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ते थे, और स्पीचेस में और बाकी चीज़ों में हमेशा आगे रहती थी, हाउस की कैप्टन थी अपने हाउस की। मैं प्राइज़ ले रही हूँ SBI मैनेजर से, वो जो है प्राइज़ ले रही हूँ, उसके अगर मुझे फ़ोटो मिलती है तो ज़रूर मैं कल के कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगी, और अगर नहीं मिलती है तो भी आपको बताऊँगी कि शायद मेरे वो स्टोरेज में वो फ़ोटो नहीं है। सो बाकी रही फ्रेंड्स की बात। फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा लकी हुई कि मुझे हर स्टेज पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं। सो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के नाम मैं फटाफट लूँगी, लेकिन वो जो कारनामे हम करते थे वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। तो मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं वो उनमें से कुछ बच्चे भी होंगे, तो इसलिए मैं अपने कारनामे बिल्कुल नहीं सुनाऊँगी। सिर्फ एक बात बता दूँगी, आई वॉज नॉट एट ऑल अ very serious student, means I was a very good student but not at all a serious student। उस ज़माने के अपने फ्रेंड्स का मैं नाम लेती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी वहाँ की यादें आ जाती हैं। तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड थी वंदना, और अब कोइंसिडेंस देखिए कि जो वंदना है मीन्स अभी भी वो मेरे टच में है, और उसके बच्चों को मैंने अभी पढ़ाया है इस स्कूल में, सीधा कोइंसिडेंस, ठीक है, और लोकल ही है वो, तो वो PTMs पे या यहाँ वहाँ मुझे मिलती ही रहती है। दूसरी फ्रेंड थी अनु, तीसरी फ्रेंड थी ज्योति, तो हम 4 का ग्रुप होता था, बहुत मज़े करते थे। +1 और 2 में क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम ले ली, वो आर्ट्स में चले गए, तो फिर वहाँ पे मैंने मेरी नई फ्रेंड्स बन गई, एकता जो अभी भी मेरे टच में है, और दूसरी मेरी फ्रेंड थी त्रिशला। फ्रेंड्स को याद करते करते बड़ी ही अच्छी सुहानी सी यादें आ जाती हैं, जिनको सबको बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब हम फ्रेंड्स के साथ स्कूल में होते हैं तो वो जज्बा ही अलग होता है, जज्बात ही अलग होते हैं, माहौल ही अलग होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे इतनी अच्छी यादें अपने स्कूल के आ गई हैं, स्कूल बिल्डिंग के आ गई हैं कि बस पूछिए ही मत। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, और जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करिए। लेकिन स्कूल का पार्ट अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगले एपिसोड में आपको हमारे ज़माने की कुछ और यादें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको भी ज़माना अपना याद आता है हमारी वीडियोस के थ्रू, तो कमेंट ज़रूर करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच टू यू।